एवरीवन, यूपी पुलिस एसआई के एग्ज़ाम्स 14 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और आज 15 मार्च है। देखिए, जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि ये टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल वैसा ही पेपर आ रहा है और क्वेश्चन भी जो बताए थे वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। देखिए, सिलेक्शन कभी भी एक दिन की पढ़ाई से नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, टॉपिक्स पे फोकस करना पड़ता है और जिस टॉपिक पे आप फोकस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में उनमें से कितने क्वेश्चन और किस टाइप के पूछे गए हैं, इनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समझ लीजिए, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन का वेटेज कराया था, वही चीज़ है, उसी को हम समझा रहे हैं कि पेपर जो भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है कि टॉपिक वाक्य शुद्धि और त्रुटि सुधार के 5 से 7 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट आ रहे हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय के 4 से 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर रस, छंद, अलंकार के 3 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इजी है, हिंदी टफ नहीं है बिल्कुल। मुहावरे एवं लोकोक्तियां के 3 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। पर्यायवाची और विलोम के 4 से 5 क्वेश्चंस हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के 2 से 3 क्वेश्चन, यही बताया था, ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। वर्तनी और शब्द शुद्धि के 3 से 4 क्वेश्चंस हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द 2 से 3 क्वेश्चंस हैं। गद्यांश के 5 से 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी बहुत ईजी है, टफ नहीं है। मतलब ये मान के चलिए, अगर प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज वेटेज के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बनाई है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन श्योर शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जीके की। जीके के जो 40 क्वेश्चंस हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा क्या, भारतीय इतिहास के 5 से 6 क्वेश्चंस हैं। भारतीय संविधान के 5 से 7 क्वेश्चंस हैं। भारतीय भूगोल के 4 से 6 क्वेश्चन हैं, ये हमने पहले भी आपको बताया था। अर्थव्यवस्था के 3 से 5 क्वेश्चंस हैं। विज्ञान के 5 से 7 क्वेश्चन है। विज्ञान में आपका आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी जूलॉजी और बॉटनी। इसके अलावा कंप्यूटर ज्ञान के 3 से 4 क्वेश्चंस, सामान्य प्रशासन और पंचायती राज के 2 से 3 क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूपी स्पेशल 5 से 6 क्वेश्चन। अब यूपी स्पेशल में क्या, जैसे यूपी का इतिहास क्या है, यूपी की संस्कृति क्या है, यूपी का भूगोल क्या है, यूपी की योजनाएं क्या हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड पूछे गए हैं। फिर अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो नेशनल और इंटरनेशनल के 4 से 6 क्वेश्चंस। फिर इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट से 2 से 3 क्वेश्चंस। ठीक है, बीएनएस के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि क्या है, कब स्टार्ट हुई है, किसकी जगह पर आई है, या मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पे बताते हैं कौन सी धाराएं ऐड की गई हैं, कौन सी हटाई गई हैं, या कितनी टोटल धाराएं हैं। मतलब बीएनएस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स बना करके तब इसको शुरू करना है। कब ये लागू हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप पूरा नोट्स ऐसे बनाएं, और ताकि अगर उसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको प्रॉपर डीप तरीके से पढ़ें कि कोई भी क्वेश्चन अगर उससे आता है तो आप ना छोड़ के आएँ। ठीक है, आगे अगर बात करें मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन की, तो अब इसमें ये समझिए, मेंटल एप्टीट्यूड यूपी पुलिस स्पेसिफिक में क्या, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस सिस्टम के 4 से 5 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट हैं। क्रिमिनल लॉ के भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट, ह्यूमन राइट्स के 2 से 3 क्वेश्चंस हैं। जेंडर सेंसिटिविटी के 2 से 3 क्वेश्चंस। क्राइम कंट्रोल और सोशल इश्यूज के 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी तैयारी करें तो ऐसे करके नोट्स बना के और रिवीजन करना स्टार्ट करें। एक दिन की प्रिपरेशन से कुछ नहीं होता, पहले से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे से अगर आप 3 महीने पढ़ लेते हैं तो सिलेक्शन श्योर शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, और
IQ और रीजनिंग की अगर बात की जाए तो एनालॉजी के 3 से 5 क्वेश्चंस, ठीक है। क्लासिफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चंस, सीरीज के नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज के 4 से 5 क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चंस, डायरेक्शन सेंस के 2 से 3 क्वेश्चंस, ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले टॉपिक जरूर आते हैं। अगर नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन में भी क्या, जैसे वेन डायग्राम भी आ गए, ये नॉन वर्बल में नहीं है, ये यहाँ पे लिख लीजिए, ये वर्बल में है। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस भी आए हैं, ठीक। इसके अलावा जो टॉपिक है जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग में मिरर इमेज और वाटर इमेज, ठीक है। इसके बाद आपका एनालॉजी, इसी में सीरीज भी है और इसी में आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो आपके नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन श्योर है, इसका क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। अब फिगर क्या आ सकते हैं, नंबर ऑफ फिगर्स कितने हैं, ट्रायंगल्स कितने हैं, स्क्वायर कितने हैं, एम्बेडेड फिगर कितने हैं, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। अब बात करते हैं सिलोगिज्म की। सिलोगिज्म में 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत इजी मेथड बताया है, 150 रूल से करवाया है और 100% क्वेश्चन करेक्ट होता है। इसके बाद अगर बात करें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन। और अगर हम जीके की बात करें तो कुछ क्वेश्चन जीके के स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आए हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में दे दिया गया आप कौन सा कथन सत्य है या नहीं सत्य है, असत्य है, जो इस तरह के क्वेश्चन भी आए वो तो स्टेटमेंट के फॉर्म में भी जीके पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें मैथ्स के 40 क्वेश्चन की, तो मैथ्स जो हमने पूरी आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी करा दी है प्रॉपर तरीके से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेकर के कोर्स फिल्टर करके आपके लिए पूरा कोर्स तैयार किया था और उसी से आया हुआ है, जिसमें टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम में 3 से 4 क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन जरूर आए हैं, रिमाइंडर निकालने वाले क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बॉड मास से रिलेटेड 4 से 6 क्वेश्चंस। इसके अलावा परसेंटेज के 3 से 4 क्वेश्चंस हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के कितने क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन मतलब ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 इसमें, 2 से 4 इसमें, यानी कि प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और डिस्काउंट मिला के काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको बहुत डिटेल में करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के 3 से 4 क्वेश्चन है। मोस्टली वो क्वेश्चन आते हैं कि 3 साल का अगर आपको टाइम दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट बनेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने रेशियो मेथड बताया था, प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के अपलोड कर दिया, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 3 से 4 क्वेश्चंस हैं। एवरेज के 2 से 3 क्वेश्चन है, यही हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और टाइम एंड वर्क में 2 से 3 क्वेश्चंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में 2 से 3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन के क्वेश्चन है जो 2D और 3D जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन है, और मेंसुरेशन एडवांस मैथ्स में इसके क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए एडवांस मैथ्स में। अलजेब्रा के क्वेश्चन भी एक दो पूछे गए हैं, लेकिन ज्योमेट्री के क्वेश्चन अच्छे खासे आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरीके से आप पूरी प्रिपरेशन 3 महीने तक कर लें तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने पूरा कोर्स करवाया और सारा सिलेबस आपको करा दिया अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जिन्होंने प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर ली है तो उनको पेपर ये बहुत इजी लगा होगा, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 3 महीने का टाइम आप मान के चलिए, पूरा कोर्स कंप्लीट करने का। 2 महीने में कोर्स कवर करिए और 1 मंथ में सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करिए और टू द पॉइंट ही पढ़िए। 100%
बिल्कुल तैयारी मत करिए, 80% तैयारी करिए, दैट शुड बी 100%। ठीक है, तो चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए वीडियो यहीं पर ओवर करते हैं, लेकिन आप लोग ये भी ध्यान रखिए जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक तैयारी हमेशा रखनी है, बीच में ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।